हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, तो शायद उसके विषय में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, सेंटेंस आपका हु से प्रारंभ हो रहा हो और वहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट आए हों तो उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए, क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कि यदि सेंटेंस में हु का प्रयोग है, उसका एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर हु आ जाएगा, हु के बाद वर्ब आ जाएगी। वर्ब में जितनी भी वर्ब होंगी, चाहे वो ओनली मेन वर्ब हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब हो, सभी यहीं पर आ जाएंगी। उसके बाद फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, तो जैसा कि कल हम देख रहे थे कि पैसिव वॉइस दोनों ऑब्जेक्ट से बना रहे थे। कहीं पर इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट मान रहे थे तो कहीं पर डायरेक्ट को। तो जैसे हमने हु देखा, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनना चाहिए। तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, उसके पहले बाई लगाएंगे, बाई होम। उसके बाद फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब आपका किसके अनुसार आएगा, टेंस के अनुसार। तो वैसे प्रायः सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ध्यान देना है कि सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में वाज वेयर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद आपका V3 आ जाएगा और V3 के बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे, बन जाएगा। ये तो इनडायरेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो इस प्रकार से बना। हम डायरेक्ट को भी सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, बाई होम आ जाएगा। बाई होम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, उसको बना देंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद आपका V3 आ जाएगा। फिर उसके बाद टू या फार आ जाएगा और टू या फार के बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो जब इस प्रकार से बनाएंगे, पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि यदि आपका ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें जो है आपका कॉल, ब्रिंग, बाई, बोल्ड, चूज, अर्न, फेच, मेक, गैदर, कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाए थर्ड फॉर्म के रूप में तो फार लगाते हैं, नहीं तो टू लगाते हैं। तो आइए एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। एक मान लीजिए हमने एक्टिव लिया, हु टीचेज यू इंग्लिश। हु टीचेज यू इंग्लिश एक्टिव ले लिया। कहा कि इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दिया जाए। तो जैसे ही पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे, हु दिखा हुआ है तो इसको हम बना देंगे बाय होम। बाय होम बनाने के बाद देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका यू है, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू प्लूरल होता है। टीचेज आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। ऐसी स्थिति में यू के अकॉर्डिंग पहले ले आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आर, उसके बाद लाएंगे यू। उसके बाद देखिए आपका बाय होम हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या चाहिए, V3 चाहिए। V3 चाहिए तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। टॉट ले आए। टॉट लाने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश रखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया जाएगा। ये बन चुका है। इसी का आर करके बना लिया जाए। तो जब आर करके बनाएंगे दूसरा पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले बाय होम है तो बाय होम तो वैसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, इंग्लिश को। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग पहले इज रखेंगे, उसके बाद इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश लिखने के बाद सब्जेक्ट हो गया,
टाट आ जाएगा आपका V3, टाट रख दिया। उसके बाद बचा कौन, यू। अब हम इसको देखते हैं टाट में, तो ब्रिंग बाई बोल्ट, इनमें से कोई आ नहीं रहा है। कॉल कलेक्ट चूज, इनमें से भी कोई नहीं आ रहा है, इसलिए सीधे यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू यू। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। तो बहुत ही आसान होता है पैसिव वॉइस बनाना, यदि केवल आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि एक्टिव किस रूपरेखा में रखा हुआ है और जब कभी हम उसका पैसिव बनाएंगे तो किस रूपरेखा में बनाएंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। हु गेव यू दिस बुक, हु गेव यू दिस बुक, कहा इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाएंगे तो हु का हम क्या कर लेंगे, पहले बाई हूँ, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए। तो यू को यदि सब्जेक्ट बनाएंगे, गेव सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में वाज या वर आ रहा है, तो वर के यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर। बाय होम वर यू, गेव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन, उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, दिस बुक। ये बन चुका है, बाय होम वर यू गिवन दिस बुक। आर करके दूसरा पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया था। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो चलिए डायरेक्ट को बनाएंगे। तो पहले तो बाय होम तो आपका वही रहेगा, उसके बाद दिस बुक को बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, वाज दिस बुक, फिर गिवन वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्रिंग बाय बुल्ट में कोई नहीं आ रहा है, कॉल कलेक्ट चूज में कोई नहीं आ रहा है, तो सीधे क्या लगा दिया जाएगा, टू, आगे क्या लिख दिया जाएगा, यू। तो क्या बन गया, बाय होम वाज दिस बुक गिवन टू यू। इस प्रकार के क्वेश्चन हर प्रकार से जानना इसलिए जरूरी होता है कि आगे चलकर आप कंपटीशन देंगे या आप कंपटीशन प्रेजेंट टाइम में दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से एक्टिव दे करके उसका पैसिव हो सकता है इस रूप में बनवा ले, हो सकता है इस रूप में बनवा ले। तो जैसे भी उसका पैसिव बनवाएगा तो हमें अगर पता है कि किस किस रूप में पैसिव बना सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।